क्वेश्चन है आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा जो आपका 1947 है उसको हमें सन 1900 और ये 46 प्लस 1 में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 46 साल जाने के बाद में 15 अगस्त 1947 में आपको जाना है। तो 1900 जो साल है उसको यहाँ पर हमें 2 में डिवाइड कर लेते हैं, 1600 साल और 300 साल में डिवाइड कर लेते हैं, और इसमें शेष दिन हम निकालते हैं। तो 1600 सालों में शेष दिनों की संख्या 0 होती है, क्योंकि आपके 100 सालों में शेष दिनों की संख्या 5, 200 सालों में शेष दिनों की संख्या 3 और 300 सालों में शेष दिनों की संख्या 1 और 400 सालों में शेष दिनों की संख्या 0 होती है। तो 5, 3, 1, 0 का ये पैटर्न चलता है। तो 300 सालों में शेष दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। इसी प्रकार आपको 46 साल जाना है, तो 46 साल हम में जाएंगे तो 46 दिन अधिक हो जाएंगे, और इसके अलावा इसमें आपके 11 लीप वर्ष आएंगे, जिनमें दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 366 हो जाएगी, क्योंकि चौथा साल, 8वां साल, 12वां साल ऐसे करते हुए 44वां साल आपका लीप वर्ष होगा। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो आपका 57 आ जाएगा। 57 में 7 का भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और उसके बाद वही वार आपका रिपीट हो जाता है। तो 7 8 56, तो शेष दिन कितना बचा, 1 बचा। तो 1 और 1 को आपस में जोड़ देंगे तो कितने दिन हो गए यहाँ पर, टोटल आपके 2 दिन हो चुके हैं। अब आपको जनवरी से स्टार्ट करना है। 1 जनवरी सन 1947 से स्टार्ट करना है। तो जनवरी में दिनों की संख्या 31 होती है। 31 में हम 7 का भाग देंगे तो शेष दिन आपके 3 बचेंगे। फरवरी में 0 बचेगा। मार्च में आपके वापस 3 दिन बचेंगे। अप्रैल में 2 दिन बचेंगे। अप्रैल के बाद में मई में 3 दिन बचेंगे। मई के बाद में जून में 2 दिन बचेंगे। जुलाई में 3 दिन बचेंगे, और अगस्त में आपको 15 अगस्त तक जाना है, तो 15 यहाँ पर जोड़ देंगे। तो अब सभी दिनों को हम टोटल करेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 और 2 आपका 13 हो जाएगा, 13 और 3 आपका 16 हो जाएगा, 16 और 15 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 31 हो जाएगा। कितना हो गया, 31 हो गया। 31 में हम 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28, तो शेष दिन आपके यहाँ पर 3 बचेंगे। यहाँ पे आपके 2 दिन बचे और यहाँ पर 3 दिन बचे, तो 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो आपके 5 दिन प्राप्त हो जाएंगे। और पहले दिन आपका सोमवार आता है, दूसरे दिन मंगलवार, तीसरे दिन बुधवार, चौथे दिन गुरुवार, तो 5वें दिन कौन सा वार आ जाएगा, आपका शुक्रवार आ जाएगा। मतलब 15 अगस्त को कौन सा वार है, शुक्रवार है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, टेबल को GZYOV लिखा जाता है, तो जूस को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने टेबल लिखा, TABLE लिखा, और इससे आपको क्या बनाया, GZYOV यहाँ पर बना दिया। तो T आपका 20 नंबर पे आता है, A आपका 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, L आपका 12 नंबर पे आता है, E आपका 5 नंबर पे आता है, G आपका 7 नंबर पे आता है, Z 26 नंबर पर, Y 25 नंबर पर, O आपका 15 नंबर पर, और जो V है वो आपका 22 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको T से G पर जाना है, A से Z पर जाना है, B से Y पर जाना है, L से O पर जाना है, और E से V पर जाना है। तो 20 से 7 पर जाएंगे, 1 से 26 पर जाएंगे। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की, 20 और 7 कितना होता है, आपका 27 होता है। इन दोनों का जो टोटल है वो कितना आ जाता है,
27 आ जाता है। इसी प्रकार 1 और 26 का टोटल भी कितना आता है? 27 आता है। 2 और 25 का टोटल 27 आता है। 12 और 15 का टोटल 27 आता है। और 5 और 22 का टोटल भी 27 आता है। मतलब अपोजिट लेटर यहाँ पर लिखे गए हैं। ए का जेड लिखा, बी का वाई लिखा, एल का ओ लिखा, ई का वी लिखा और टी का जी लिखा। तो इसी प्रकार आपको जूस का लिखना है। JUICE लिखा है तो आपका जे आपका 10 नंबर पे आता है, यू आपका 21 नंबर पे आता है, आई आपका 9 नंबर पे आता है और सी आपका 3 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर सभी के उल्टे लेटर हम लिख देंगे। तो ई का उल्टा लेटर वी हो जाएगा, सी का एक्स हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा और जो आपका यू है उसका कौन सा लेटर हो जाएगा? यहाँ पर छठे नंबर पर कौन सा लेटर आएगा? एफ हो जाएगा। इसी प्रकार जे का उल्टा कितना हो जाएगा? 17 नंबर का लेटर होगा जो कि आपका क्यू हो जाएगा। तो क्यू 17 पे आएगा, दोनों को जोड़ा 27 हो गया। 21 में हमने एफ का नंबर जोड़ा तो एफ आपका 6 नंबर पे आता है, 27 हो गया। आर आपका 18 पे आता है, 18 और 9 27 हो गया। एक्स आपका 24 नंबर पे आता है, 24 और 3 को जोड़ा 27 हो गया। वी आपका 22 पे आता है, 22 और 5 को जोड़ा 27 हो गया। तो यहाँ पर आपकी सीरीज बन गई QFARXV बन गई, जो कि हमारा दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो जूस को हमें QFRXV लिख देंगे। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पर 4/3 की एक टेबल गिवन है जिसमें आपका एक नंबर मिसिंग है। ये मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसमें देखते हैं आपके जो नंबर गिवन है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इस प्रकार के किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम में और लेफ्ट टू राइट का फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर हमें संख्याओं को कंपेयर करके इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं। तो ऊपर संख्याएं आपकी 11 और 17 लिखी गई है, नीचे संख्या आपकी 25 और 19 लिखी गई है। इन संख्याओं को हमें घटा कर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 17 में से 11 घटाया तो आपको 6 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 25 में से हमने 19 को घटाया तो यहाँ पर भी आपको 6 प्राप्त हुआ। मतलब ऊपर वाली दोनों संख्याओं का अंतर नीचे वाली दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर है। सिमिलर कंडीशन हम आगे लगाते हैं। तो 12 में से हमने 6 घटाया तो आपका 6 बचा। इसी प्रकार 34 में से हमने 28 घटाया तो यहाँ पर भी आपको 6 प्राप्त हुआ। तो ऊपर भी अंतर 6 का है, नीचे भी अंतर 6 का है। सिमिलर कंडीशन आगे हम लगाते हैं। तो यहाँ पर 19 में से हम 11 को घटाते हैं तो कितना बचा? 8 बचा। तो नीचे अंतर कितने का आया? 8 का आया। तो ऊपर अंतर कितना आना चाहिए? 8 का आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लिखिए जिससे घटाने पर हमें 8 प्राप्त हो जाए? तो संख्या हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 8 इक्वल टू में 8 कर देते हैं। 8 इधर माइनस है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16 आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा डी आंसर हो जाएगा।